अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल गली महलों में ठेले पे बिकने वाली मीठी टांगरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये घर में सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं और बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और पर्सनली ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टांगरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 1.5 कप मैदा ले लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इसमें नमक का टेस्ट नहीं आना चाहिए, बस हम इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए नमक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें नमक ऐड करके मैंने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह मक्खन भी ऐड कर सकते हैं या ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो घी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैदे में घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और जब मैं मैदे को उठा रही हूँ तो इस तरह से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब है हमारे मैदे में जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम गूंद लेंगे। सिंपल जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने इसका आटा गूंद लेना है। डो बनाते हुए हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से सारा नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है। डो को हमने ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है। नॉर्मल आपने डो तैयार कर लेनी है जिस तरह हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए मैदे की डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसे रोलिंग सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और इस पेड़े को मैं बेल लूंगी। सेम रोटी की तरह हमने इसे बेलना है और हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर डस्ट करते जाएंगे ताकि ये बेलन से चिपके नहीं। और इस पेड़े को हम रोटी की तरह पतला नहीं बेलेंगे बल्कि थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो ये देखें इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें मोटी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं इसे एक छुरी की मदद से कट कर लूंगी। तो इस तरह लंबाई की शेप में मैं इसे कट करूंगी। अगर कटिंग करते हुए इसकी शेप जो है वो थोड़ी आड़ी या टेढ़ी हो जाए तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हम इसे हाथ की मदद से फोल्ड करेंगे। अब इसके दरमियान से भी मैंने इस तरह से कट लगा दिया है ताकि परफेक्ट साइज बन सके। तो यहाँ पे देखें इस तरह से दोनों हथेलियों की मदद से हम प्रेस करते हुए इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह ट्विस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें एक जो है वो मैंने रेडी कर ली है, बाकी भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। के साथ साथ साइज़ का भी कोई इशू नहीं है, तो जिस तरह आप जितना चाहे इसका साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बड़ी और कुछ छोटी बना ली हैं। और अब जो ये दूसरा पेज है इसे मैं थोड़ा साइज़ में बड़ा रखूँगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसे थोड़ा साइज़ में बड़ा कर लिया। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हल्का सा तो मैं इसमें सारी टांगरी ऐड कर दूंगी और फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल इतना गर्म हो कि जैसे ही आप इसके अंदर डालें तो इस तरह से बबल उठने लगे। तो ऑयल में ऐड करते ही फ़ौरन हम इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे। ऑयल में ऐड करते फ़ौरन हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड ना हो जाए। यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी हैं। अब इसे चम्मच से चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें हमारी टांगरी जो है वो फ्राई हो चुकी हैं और तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई होने में। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। ये बेहतरीन सी क्रिस्पी हो चुकी हैं। ये देखें हमारी टांगरी का एक बेच जो है वो फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे बेच को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सारी टांगरी जो है हमारी फ्राई हो चुकी हैं और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, साथ ही मैंने
1.5 कप के बराबर चीनी ऐड करूंगी, क्योंकि हमने मैदा भी 1.5 कप लिया था तो 1.5 कप हम चीनी भी ऐड करेंगे। और साथ ही मैं एक छोटी इलायची ऐड करूंगी और ये साबुत ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप इलायची के दाने या पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे चम्मच से चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लग गया है। यहाँ पे देखें शीरा हमारा गाढ़ा होने लग गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इस तरह से हाथ की मदद से बहुत एहतियात के साथ इसे चेक कर लूंगी। ये देखें एक तार का शीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर हम टांगरी जो हमने फ्राई की थी वो ऐड करेंगे और इसे ऐड करते ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। शीरे में ऐड करते ही हम लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे जब तक चीनी जो है, इसका शीरा जो है वो जमने ना लग जाए। जब शीरा जमने लग जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इस पॉइंट पे हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी जो ये शीरा जो है वो चीनी की शक्ल में आ गया है। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं, ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स से हमने ये मीठी टांगरी रेडी कर ली है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।